अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जिसका है चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके जी, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फेज़ इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ ऑफ अ सिस्टम। हम स्टडी करें SDLC के डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर सिस्टम एनालिसिस, फिर उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम। टेस्टिंग भी पढ़ी, हाँ जी, सिस्टम टेस्टिंग भी, यानी टेस्टिंग करने के बाद मैंने आपको टेस्टिंग के बारे में बताया था। जब टेस्ट कर लेंगे आप लोग उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी आपके सिस्टम की, अगर तो वो अप्रूव हो जाता है यानी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो ठीक है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन है ना सिस्टम की, उसकी भी 4 टाइप्स बन रही हैं। वो 4 टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से कन्वर्जन टाइप्स हैं, ठीक है। अ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं, यानी आप ओल्ड सिस्टम को छोड़कर न्यू सिस्टम यानी कन्वर्ट कर रहे हो। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। 4 वेज पैरेलल कन्वर्जन है, फेज कन्वर्जन है, पायलट कन्वर्जन है और डायरेक्ट कन्वर्जन है। 4 टाइप्स हमने स्टडी करनी है। फर्स्ट है पैरेलल कन्वर्जन। पैरेलल का मतलब है एक साथ चलना, ठीक है, एक साथ। अब इस कन्वर्जन में ये होगा कि आपने जो न्यू सिस्टम डेवलप किया है और जो आपका करंट प्रेजेंट जो सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, उन दोनों को आप इकट्ठे कुछ वक्त के लिए यूज़ करते हैं, सम पीरियड के लिए, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। और जब यूज़ करके फिर उसके बाद जो स्पेसिफाइड पीरियड है, सपोज करें 30 डेज़ का ट्रायल है या 15 डेज़ का है या 1 वीक का है, उसके बाद आप लोग फिर उनके जो ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसे कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है हम ओल्ड सिस्टम से ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं। अगर तो हमारा जो न्यू सिस्टम है वो बेटर वे में वर्क कर गया तो ठीक है, हम ओल्ड सिस्टम को हटा देंगे, लेकिन नहीं किया तो दोबारा से न्यू सिस्टम में इम्प्रूवमेंट यानी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके जी, पैरेलल कन्वर्जन इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच बोथ न्यू एंड ओल्ड सिस्टम्स ऑपरेटेड टुगेदर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ द सेफेस्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन। सेफेस्ट कैसे है? आपने ये ना हो ना कि आपने ओल्ड सिस्टम को पहले हटा दिया और न्यू सिस्टम ले आया, जबकि न्यू सिस्टम ले आए यानी पुरानी चीज़ गई तो नई चीज़ आ गई और पता चला कि नई चीज़ में भी वो रिक्वायरमेंट मतलब नहीं आ रही, एरर आ गया, यानी आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। तो आपने क्या है, ये सेफेस्ट टाइप है, यानी आप दोनों सिस्टम्स को इकट्ठे वर्क करते हो, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक ओल्ड सिस्टम को नहीं छोड़ते। करना भी ऐसे चाहिए, वैसे लाइव में भी ऐसे ही है। द रिजल्ट ऑफ बोथ सिस्टम्स आर कंपेयर्ड। द ओल्ड सिस्टम कैन बी यूज्ड अंटिल ऑल प्रॉब्लम्स इन द न्यू सिस्टम आर रिमूव्ड, यानी तब तक यूज़ करते हैं तब तक जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते न्यू सिस्टम से, या उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं या एरर्स हैं उसको फाइंड आउट करके आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पैरेलल, यानी सिस्टम को एक साथ लेकर, दोनों सिस्टम ओल्ड एंड न्यू को साथ लेकर चलते हैं। अब पायलट सिस्टम में कन्वर्जन में क्या होगा, यानी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि आपने सपोज करें आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है या सिस्टम है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि एक पार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो न्यू सिस्टम को यूज़ करेगा और दूसरा पार्ट जो है वो क्या करेगा, ओल्ड सिस्टम को यूज़ करेगा। यानी अब फिर कंपेयर करेंगे ना परफॉर्मेंस को कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, यानी हमारा न्यू सिस्टम बेटर है भी कि नहीं है, करेंगे। फिर सपोज करें मैं और मेरी फ्रेंड है तो हम लोग दोनों कर रहे थे, फिर बाद में क्या करेंगे, अब मैं सेटिस्फाई हो गई जिस पार्ट में जो मेरे पास था और मेरी फ्रेंड भी सेटिस्फाई हो गई, ये पार्ट भाई सिस्टम का ठीक कर रहा है, फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे पार्ट्स को, यानी जो उसके पास पार्ट था वो मैं ले लूँगी टेस्ट करने के लिए और वो दूसरा जो मेरे पास है वो मैं उसे दे दूंगी। यानी हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, उसकी कन्वर्जन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, यानी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी सेटिस्फाई हो गए दोनों, यानी हम दोनों पार्ट से सेटिस्फाई हो गए तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम। पायलट कन्वर्जन इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द न्यू सिस्टम and the rest of the organization uses the old system. The result of both systems are compared. अच्छा जी, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। When one part of the organization is satisfied with the new system, the rest of the organization can start using it. यानी जो बाकी जो बची है वो इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। फेज्ड में क्या है, फेजेस यानी पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, यानी इंडिविजुअली कह दो। फेज कन्वर्जन इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ न्यू सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड वन बाय वन, यानी एक पार्ट लिया उसे टेस्ट किया इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, दूसरा पार्ट लिया वो ठीक है, चलो ये भी चल गया, थर्ड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। और फेज यानी पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट बाय पार्ट इम्प्लीमेंट करते गए ताकि जो सिस्टम जहाँ पर मुश्किल आई वही पार्ट हटा दिया, ठीक है, ये हो गया। और डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या, डायरेक्टली आपने क्या किया, न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवा दिया, ओल्ड को हटा दिया, और ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी क्योंकि
ओल्ड ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिस्टेक भी हो जाती है कि न्यू सिस्टम आपका ठीक वर्क नहीं करता, ना ओल्ड के रहे ना न्यू के रहे, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच ओल्ड सिस्टम इज़ डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिस्टम। इट इज़ द मोस्टली रिस्की कन्वर्जन होती है, ये मैंने अभी बता दिया क्यों, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इट मे बी यूज्ड व्हेन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रैश कन्वर्जन भी कहते हैं, जैसे क्रैश हो गया भाई, यानी आपने हटा दिया एक ही बार ख़त्म, ठीक है। रिस्की मैंने बता दिया कि मतलब अगर आपके न्यूज़ सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गया, समटाइम्स ऐसा होता है किसी न किसी वजह से उसको ढूंढते हुए टाइम लगता है, तो जो ओल्ड सिस्टम है वो भी आप कवर नहीं करेगा, यानी आपका एक सिस्टम क्रैश ही हो गया, ठीक है। तो कन्वर्जन क्रैश कन्वर्जन भी कहते हैं। सो ओके जी, ट्रेनिंग आगे जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ यूज़र ट्रेनिंग ऑफ टू यूज़ अ सिस्टम। ज़रूरी है भाई, न्यू सिस्टम आप डेवलप करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को आपके सिस्टम के बारे में पता हो, तो आपको यूज़र्स को जो आपका सिस्टम न्यू डेवलप हुआ है उसके बारे में ट्रेन करना चाहिए, ताकि आपको जो आपका सिस्टम वर्क कर रहा है उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस है वो बेटर हो, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलें, आपका जो न्यू सिस्टम है सक्सेसफुली वर्क करे, ठीक है। तो वो कहता है द ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द न्यू सिस्टम सक्सेसफुली। द यूज़र मस्ट बी ट्रेन प्रॉपरली टू यूज़ द न्यू सिस्टम इफेक्टिवली। अगर आप चाहते हैं आपका न्यू सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करे, अच्छे तरीके से करे, रिलायबल भी हो, तो आपने क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। द यूज़र में ऑल्सो नीड मैनुअल्स एंड रेफरेंस इंफॉर्मेशन, यानी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, रीड ऑरल प्रोवाइड की जाए, मैनुअल्स में, पेपर फॉर्म में, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग CBT भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट पॉपुलर भी है, इज़ पॉपुलर फॉर ट्रेनिंग द यूज़र्स। यूज़र को ट्रेन करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल तो दौर ही कंप्यूटर का है, तो हर जगह कंप्यूटर 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 है, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। सो we have completed our today's lecture. We have learnt about the implementation of a system which consists of 4 phases, 4 types of conversion. Parallel conversion, in which we use both new and system, we run both new and old system together for a specified period. Safest type of conversion है. Next, pilot conversion is a type of conversion in which one part of organization uses a new system and the rest of uses old system. Phased conversion in which we test या convert the system individually या individual parts of the system. Direct conversion, in direct conversion we convert the old system into new system directly, which is very risky. ओके जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज़ ऐसी या फिर और लेक्चर्स, आप लोगों को फ़ीडबैक दे सकते हैं, पॉजिटिव फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है मुझे। आप लोग ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, और या फिर कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर्स के बारे में कुछ समझ नहीं आता या कोई और इम्प्रूवमेंट करनी है तो मैं वो भी कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।